शांति 18/3/2021 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। आज का प्रश्न है, किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए? उत्तर है, जो बच्चे निमित्त टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर योग कराते समय बुद्धि बाहर भटकती है तो सर्विस के बजाय डिससर्विस करते हैं। इसलिए यह ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे। बाबा ने कहा, योग कराने वाले का बुद्धि योग एक परमात्मा से जुड़ा रहे, वरना सर्विस के बदले वो डिससर्विस करते हैं। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बाप सभी बच्चों को पहले तो यहाँ बैठ करके लक्ष्य में टिकने के लिए दृष्टि देते हैं कि जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूँ, तुम भी शिव बाबा की याद में बैठो। प्रश्न उठता है कि जो सामने बैठे हैं, निष्ठा कराने के लिए वह सारा समय शिव बाबा की याद में रहते हैं, जो औरों को भी कसस हो। याद में रहने से बहुत शांति में रहेंगे। आशरीरी हो शिव बाबा की याद में रहेंगे तो औरों को भी शांति में ले जाएंगे, क्योंकि टीचर होकर बैठते हो ना। अगर टीचर ही ठीक रीति याद में नहीं होंगे तो दूसरे रह नहीं सकेंगे। इसलिए पहले स्वयं का बुद्धि योग परमात्मा के साथ जुड़ा हो, फिर अन्य आत्माओं को बुद्धि योग भी परमात्मा के साथ जोड़ना है। पहले तो यह ख्याल करना है कि जो मैं उस माशिक बाबा का आशिक हूँ, उसकी याद में बैठा हूँ। हर एक ऐसे अपने से पूछे, अगर बुद्धि और तरफ चली जाती है, देह अभिमान में आ जाते हो, तो गोया सर्विस नहीं डिससर्विस करने बैठे हो। यह बात समझ की है। कुछ सर्विस तो की नहीं, ऐसे ही बैठे हैं तो नुकसान ही करेंगे ना। टीचर का बुद्धि योग भटकता होगा तो वह औरों की क्या मदद करेंगे? जो टीचर हो बैठते हैं वह अपने आप से पूछें कि मैं पुण्य का काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अगर पाप का काम करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। अगर ऐसे को गति पर बिठाते हो तो तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो। बाबा ने कहा, जो सर्विस के बजाय डिससर्विस करते हैं, अर्थात परमात्मा के साथ बुद्धि योग नहीं जोड़ते हैं, ऐसे आत्माओं को यदि गद्दी पे बिठाते हो तो हम भी उसके रिस्पॉन्सिबल अर्थात जिम्मेवार हैं। शिव बाबा तो सबको जानते हैं, बस बाबा भी सबकी अवस्था को जानते हैं। शिव बाबा कहेंगे, यह टीचर बन बैठे हैं, इनका बुद्धि योग तो भटकता ही रहता है, यह क्या औरों की मदद करेंगे? तुम ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने हो शिव बाबा का बनकर उनसे वर्षा लेने। बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, मामेकम याद करो। टीचर बन बैठते हो तो और ही अच्छी तरह उस अवस्था में बैठो, टीचर वाली अवस्था में बैठो। अर्थात बुद्धि योग एक परमात्मा के साथ निरंतर जुड़ा रहे। महसूस करो, परमात्मा की सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा पर बढ़ रही हैं। यूँ तो हर एक को बाप को याद करना है। स्टूडेंट अपनी अवस्था को समझ सकते हैं, जानते हैं कि हम पास होंगे या नहीं। टीचर भी जानते हैं, अगर प्राइवेट टीचर रखते हैं वह भी जानते हैं उस पढ़ाई में तो कोई खास टीचर रखने चाहिए तो रख सकते हैं। यहाँ अगर कोई कहते हमको योग
याद में बैठना है। बाप का फरमान ही है, मामेकम याद करो। तुम आशिक हो, चलते फिरते अपने मासुक को याद करो। सन्यासी ब्रह्म को याद करते हैं, समझते हैं हम जाकर ब्रह्म में लीन होंगे। जो अधिक याद करते होंगे उनकी अवस्था अच्छी होगी। हर एक में कोई ना कोई खूबी तो रहती है ना। कहते भी हैं कि याद की यात्रा में रहो। खुद को भी याद में रहना है। बाबा के पास कोई तो सच्चे भी हैं, कोई झूठे भी हैं। कोई निरंतर याद में रहे बड़ा मुश्किल है। कोई तो बाप से बिल्कुल सच्चे रहते हैं। यह बाबा भी अपना अनुभव तुम बच्चों को बताते हैं कि थोड़ा समय याद में रहता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत बोझ है ना। इतने ढेर बच्चे हैं, तुम बच्चों को यह भी पता नहीं पड़ता है कि यह मुरली शिव बाबा ने चलाई और ब्रह्मा चलाते हैं, क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं। यह कहते हैं कि मैं भी शिव बाबा को निरंतर याद करता हूँ। यह बाबा भी बच्चों को निष्ठा कराते हैं, अर्थात योग कराते हैं। यह बैठते हैं तो देखते हैं सन्नाटा अच्छा हो जाता है, बहुतों को खींचते हैं। बाप है ना। कहते हैं बच्चे, बाप की याद में रहो, खुद को भी रहना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। याद में नहीं रहेंगे तो अंत में फेल हो पड़ेंगे। बाबा मम्मा का तो ऊंच पद है, बाकी अभी माला बनी नहीं है। एक भी दाना बना हुआ कंप्लीट नहीं है। आगे माला बनाते थे बच्चों को गिफ्ट देने लिए, परंतु देखा गया माया ने बहुतों को खत्म कर दिया। सारा मदार सर्विस पर है। तो जो सामने निष्ठा कराने बैठते हैं उनको समझना है कि मैं सच्चा टीचर होकर बैठूं, नहीं तो बोलना चाहिए कि हमारी बुद्धि यहाँ वहाँ चली जाती है, मैं यहाँ बैठने के लायक नहीं हूँ। स्वयं बताना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप ही कोई भी आकर बैठे। कोई है जो मुख से मुरली नहीं चलाते परंतु याद में रहते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों में तीखा जाना चाहिए। साजन बहुत लवली है, उनको तो बहुत याद करना चाहिए। मेहनत है इसमें, बाकी प्रजा बनना तो सहज है। दास दासियां बनना बड़ी बात नहीं है। बाबा ने कहा राजा रानी बनने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत है याद की यात्रा में। बाकी राजा रानी के सिवा यदि हम प्रजा में जाते हैं तो इसमें बाबा ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा बुद्धि योग निरंतर भगवान के साथ जुड़ा रहे। ज्ञान नहीं उठा सकते हैं। जैसे देखो यज्ञ की भंडारी है, सबको बहुत खुश करती है, किसको दुख नहीं देती है, सब महिमा करते हैं। तो बाह शिव बाबा की भंडारी तो नंबर 1 है ना, बहुतों की दिल को खुश करती है। बाबा भी बच्चों के दिल को खुश करते आए हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और यह चक्र बुद्धि में रखो। अब हर एक को अपना कल्याण करना है, हजी सर्विस करनी चाहिए। तुमको बहुत रहमदिल बनना है। मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए बहुत धक्के खाते हैं, किसको भी सद्गति का मालूम ही नहीं है। समझते हैं कि यहाँ जहाँ से आया वहाँ वापस जाना है। नाटक भी समझते हैं परंतु उस पर चलते नहीं हैं। देखो क्लास में कहाँ कहाँ मुसलमान भाई भी आते हैं, कहते हैं हम अशुल देवी देवता धर्म के हैं, फिर जाकर हम मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। हमने 84 जन्म भोगे हैं। सिंध में भी 5-6 मुसलमान आते थे, अभी भी आते हैं। अब आगे चल सकते हैं वह नहीं, वह तो देख लेंगे, क्योंकि माया भी तो परीक्षा लेगी ना। कोई तो पक्के ठहर जाते हैं, कोई ठहर नहीं सकते हैं। जो असुर ब्राह्मण धर्म के होंगे, जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे, वे तो कभी हिलेंगे नहीं। बाकी
कोई ना कोई करने अकड़ने चले जाएंगे। देह अभिमान भी बहुत आ जाता है ना। तुम बच्चों को बहुतों का कल्याण करना है, नहीं तो क्या बन पाएंगे। घर बार छोड़ा है अपने कल्याण के लिए, कोई बाप के ऊपर मेहरबानी नहीं करते हैं। कोई बाप के बने हो तो फिर सर्विस भी ऐसी करनी चाहिए। तुमको तो राजाई का मेडल मिलता है, 21 जन्म सदा सुख की राजाई मिलती है। माया पर सिर्फ जीत पानी है और औरों को भी सिखाना है। कई फेल भी हो जाते हैं, समझते हैं कि बादशाही लेना तो मुश्किल है। बाप कहते हैं कि ऐसा समझना कमजोरी है। बाप और वर्षे को याद करना तो बहुत में हिम्मत आती है। राजाई लेने की तो कायर हो बैठ जाते हैं, ना खुद लेते हैं ना औरों को लेने देते हैं। तो परिणाम क्या होगा। बाप समझाते हैं कि रात दिन सर्विस करो। कांग्रेसियों की ने भी मेहनत की है, कितनी जफाकशी अर्थात खींचातानी की, तब तो फॉरेनर्स से राज लिया है ना। तुमको रावण से राज्य लेना है, वह तो सबका दुश्मन है। दुनिया को पता नहीं कि हम रावण की मत पर चल रहे हैं, तब दुखी हैं। किसको भी सच्चा स्थायी दिल का सुख थोड़ी ही है। पापा ने कहा इस दुनिया में स्थायी सुख सबको थोड़ी ही है, अल्पकाल का सुख काक विष्टा समान सुख ही है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने आया हूँ। अब मेरी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। जो भी भारतवासी हैं वे अपने धर्म को भूल गए हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब तुम बच्चों को समझ मिलती है सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, सो भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बुद्धि में ठहरता ही नहीं। भल ब्राह्मण तो बहुत बनते हैं, परंतु कई कच्चे होने के कारण बेकार में भी जाते हैं। कहते हैं हम बीके हैं, परंतु है नहीं। बाकी तो पूरी रीति डायरेक्शन पर चलते हैं। आप समान बनाते रहते हैं, वे ही ऊंच पद पा सकेंगे। विघ्न तो पड़ेंगे ही। जब बाप के बने हैं तो बाप परीक्षा भी देगा। माया बच्चों की परीक्षा लेने आती है। कई बच्चे अकारणें भाग जाते हैं यज्ञ छोड़कर। तो बाबा ने कहा विघ्न तो पड़ेंगे। अमृत पीते पीते फिर जाकर विघ्न डालते हैं, यह भी गायन है। उनका पद क्या होगा। कई बच्चियां तो विकार के कारण मार भी खाती हैं। कहती हैं कि हम बाबा यह दुख थोड़ा सहन कर लेंगे, हमारा माशुक तो बाबा है ना। मार खाते भी हम शिव बाबा को याद करते हैं, वह खुशी में बहुत रहती हैं। इस कापारी खुशी में रहना चाहिए। बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, औरों को भी हम आप समान बनाते रहते हैं। बाबा की बुद्धि में यह सीढ़ी का चित्र बहुत रहता है। किसको बड़ा महत्व देते हैं। बच्चे जो विचार सागर मंथन कर ऐसे ऐसे चित्र बनाते हैं तो बाबा भी उनकी शुद्धा करते हैं। या तो ऐसे कहेंगे कि बाबा ने उस बच्चे को टच किया, सीढ़ी बड़ी अच्छी बनाई है। 84 जन्मों को जानने से सारे सृष्टि के और आदि मध्य अंत को जान गए। यह फर्स्ट क्लास का चित्र है। त्रिमूर्ति गोले के चित्र में भी नॉलेज अच्छी है। अभी हम चढ़ रहे हैं, कितना सहज है। बाप आकर लिफ्ट देते हैं, शांति से बाप से वर्षा ले रहे हैं। सीढ़ी का ज्ञान बहुत अच्छा है। समझाना है कि तुम हिंदू थोड़ी ही हो, तुम तो देवी देवता धर्म के हो। अगर कहें कि हमने 84 जन्म थोड़ी ही लिए हैं, अरे क्यों नहीं समझते हो, हमने 84 जन्म लिए हैं। फिर याद करो, तुम फिर से पहले नंबर में आ जाओगे। अपने कुल का होगा तो ऐसा प्रश्न करेगा ही नहीं कि सब थोड़ी ही 84 जन्म लेंगे। अरे तुम क्यों समझते हो कि हम देरी से आए हैं। बाप सब बच्चों को कहते हैं
फिर से अपना वर्षा लो, स्वर्ग में चलो। तुम बच्चे योग में बैठते हो, सीढ़ी को याद करो, बहुत मौज में रहेंगे। हमने 84 जन्म पूरे किए, अब हम वापस जाते हैं, कितनी खुशी होती है। हम सबको लेने परमात्मा स्वयं इस धरा पर अवतरित हुआ है, कितनी खुशी होनी चाहिए। हम सब अब वापस जाते हैं। सर्विस करने का भी उल्लास रखना चाहिए। समझाने के तरीके भी बहुत मिल रहे हैं। सीढ़ी के ऊपर समझाओ, चित्र तो सब चाहिए ना, त्रिमूर्ति भी चाहिए। बाबा कहते भी हैं, तुम जाओ ही मेरे भक्तों के पास, उनको ज्ञान सुनाओ, वह मिलेंगे ही मंदिरों में। मंदिरों में भी इस सीढ़ी के चित्र पर समझा सकते हो। सारा दिन बुद्धि में रहे कि हम बाबा का परिचय दें, किसका कल्याण करें। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। जिसको वर्षा पाना होगा वह आएंगे, दिन प्रतिदिन सीखते भी रहेंगे। कईयों पर ग्रहचारी बैठती है तो बाबा को समझाना पड़ता है। वह नहीं समझते कि हमारे ऊपर ग्रहचारी बैठती है, इसलिए हमने सर्विस नहीं होती है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम बच्चों पर है। बाप समान ब्राह्मण बनाते रहो। सर्विस पर रहने से बहुत खुशी होगी, बहुतों का कल्याण होता है ना। बाबा को मुंबई में सर्विस करने का बहुत मजा आता था। बहुत नए नए बच्चे आते थे। बाबा की तो बहुत दिल होती है कि सर्विस करें। बच्चों को ऐसा रहम दिल बनना चाहिए, सर्विस पर लग जाना चाहिए। दिल में यह रहना चाहिए कि जब तक हमने किसी को आप समान नहीं बनाया तब तक भोजन नहीं खाना है। पहले पुण्य तो करो, पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनाए, फिर रोटी खाएं। तो सर्विस में जुटा रहना चाहिए। किसका जीवन सफल बनाएं तब रोटी खाएं। बाबा ने कहा, जब तक औरों को आप समान नहीं बनाए तब तक भोजन नहीं खाएं। दिन भर ये चिंतन चले, कितनों को आप समान हम बनाएं। आप समान ब्राह्मण बनने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों के लिए मैगजीन निकलती है, लेकिन बीके इतना पढ़ते नहीं हैं। समझते हैं हमको थोड़ी ही पढ़ना है, यह बाहर वालों के लिए है। बाबा समझते हैं बाहर वाले तो कुछ समझते नहीं, बिगड़ टीचर के। यह है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए तो पढ़कर रिफ्रेश हो, परंतु वे पढ़ते नहीं हैं। सभी साइंटिस्ट वालों से पूछते हैं कि अगर सारी मैगजीन कौन पढ़ते हैं, मैगजीन से क्या समझते हो, कहाँ तक ठीक है। मैगजीन निकालने वालों को तो बहुत आफरीन देनी चाहिए कि आपने बहुत अच्छी मैगजीन लिखी है, आपको धन्यवाद करते हैं। मेहनत करनी है, मैगजीन पढ़नी है, यह है बच्चों के रिफ्रेश होने के लिए। लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं। जिनका नाम बाला है उनको सब बुलाते हैं कि बाबा भाषण करने के लिए हमारे पास फलाने को भेजो। बाबा फिर समझते हैं खुद भाषण करना नहीं जानते हैं, तब तो मांगनी करते हैं। तो सर्वे शिविर को कितना रिगार्ड देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदेव बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, राजाई का मेडल लेने के लिए सबके दिल को खुश करना है। बहुत 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 रहम दिल बन अपना और शरीर का कल्याण करना है, हड्डी सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है, देह अभिमान में आकर डिससर्विस नहीं करनी है, सदा पुण्य का काम करना है। आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा करनी है। सर्वे शिविर रिगार्ड रखना है। आज का वरदान है, याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा सदा शेष, सदा खुश और सदा संतुष्ट हो। बाबा ने वरदान दिया,
सदा खुश रहो, सदा सुखी रहो, सदा संतुष्ट रहो। सारा दिन संकल्प, बोल और कर्म बाप की याद और सेवा में लगा रहे। हर संकल्प में बाप की याद हो। बोल द्वारा बाप का दिया हुआ खजाना दूसरों को दो। कर्म द्वारा बाप के चरित्रों को सिद्ध करो। अगर ऐसे याद और सेवा में सदा बिजी रहो तो डबल लॉक लग जाएगा, फिर माया कभी आ नहीं सकती है। जो इस स्मृति से पक्का लॉक लगाते हैं वो सदा सेफ, सदा खुश, सदा संतुष्ट रहते हैं। आज का स्लोगन है, बाबा शब्द की डायमंड चाबी सदा साथ हो तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।